तो बेलनाकार प्रक्षेप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन अब कैसे बनेगा, ये कितने प्रकार के हैं पहले तो हम तो टाइप्स में देख लेते हैं, टाइप्स कितने हैं। पहला है समदूरस्थ समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। दूसरा है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। तीसरा है गोल प्रक्षेप। और चौथा है मर्केटा प्रक्षेप। 4 प्रक्षेप, इन चारों में ये 2 साधारण है और ये 2 मॉडिफाई है। अब बेलनाकार प्रक्षेप है बनाना है, तो बेलनाकार क्या है, विकासनीय पृष्ठ है। और विकासनीय पृष्ठ है, हमने ग्लोब को किस पर लपेटना है, बेलन पर लपेट। तो ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा ग्लोब। अब यहां हमें बेलनाकार प्रक्षेप बनाना है। ये हमने इसको बेलन से कवर कर दिया। ये लीजिए, ये बेलन से इसको कवर कर दिया। अब इसको, इस ग्लोब को इसके ऊपर छाप, इसके ऊपर बेलन है, इसके ऊपर लपेटना है इसको। तो ये वाली जो बाउंड्रीज हैं वो कहां तक जाएंगी, यहां तक जाएंगी, सीधी जाएंगी। अब मान लो मैं सीधी लाइन खींचता ग्लोब पर। अब देखिए मैं आपको एक प्रयोग कर देता हूं। ये मैंने सीधी लाइन खींची ग्लोब पर। अब इसको फैलाऊंगा मैं, तो ये लाइन मुझे यहां तक बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ी। तो जैसे मैंने लाइन बढ़ाई तो यहां पर क्या हुआ, और ये बिंदु है एन पो और ये है एस पो। इस लाइन को भी मुझे आगे बढ़ाने पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बेलन पर इसको फैलाना है। ये खोखला बेलन है, इस पर फैलाना है। तो यहां पर मापनी क्या हो गई, मापनी बड़ी है। मापनी यहां पर बड़ी है। और इस रेखा पर, ये जो हमारी रेखा है 0 डिग्री, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन मान लेते हैं, या फिर बेटर तो मुझे ये वाली लग रही है, इस वाली को अपन मिटा दें, या फिर दोबारा इसको, ये लाइन को अपन मान लेते हैं 0 डिग्री। विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा को ना तो हमने छोटी की है ना बड़ी की है, तो यहां मापनी क्या हो गई, ट्रू स्केल। ट्रू स्केल मापनी शुद्ध है, और यहां पर मापनी बड़ी है। और सभी की लंबाई बराबर है या नहीं है, अक्षांशों की देखिए, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है। भाई यामोत्तर रेखाओं की लंबाई तो बराबर होती है। जब आप देखोगे इसमें सभी यामोत्तर रेखाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन किनकी लंबाई छोटी है ग्लोब पर,
ये वाली जो रेखा है, ऊपर वाली जो रेखाएं होती हैं, उच्च अक्षांशों वाली रेखाएं छोटी होती है और विषुवत रेखा हमेशा बड़ी होती है। तो ऊपर वाली जो रेखा वो छोटी होनी चाहिए, जबकि कैसी हो गई है, बड़ी हो गई। और बड़ी होगी तो मापनी कैसी होगी, बड़ी हो गई। और सबकी लंबाई क्या हो गई, बराबर। कह लीजिए सभी अक्षांशों की लंबाई बराबर। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सभी अक्षांशों की लंबाई क्या हो गई, तो बराबर होगी। तो पैरेलल लाइन इक्वल और लेंथ भी इक्वल, और मापनी क्या होगी, बड़ी। जबकि इसकी मापनी क्या आती, शुद्ध है विषुवत रेखा पर, क्योंकि भाई खोखले बेलन से बाहर तो जा नहीं सकती, उसी के अंदर रहना है, उसी के अंदर रहना है। अब इस कागज को फैला के मुझे क्या करना है, सपाट करना है इस बेलन को। कौन सा बेलन है ये, खोखला बेलन। इस खोखले बेलन को सपाट करना है, ठीक है। और सपाट करेंगे तो यहां पर ये खोखला जो बेलन है, अब ये कहां तक होगा, देखिए ये लाइन यहां तक ही जाएगी ना, ये लाइन यहां तक ही जाएगी। इससे बाहर क्या लाइन जा सकती है क्या, इससे बाहर लाइन नहीं जा सकती, क्योंकि ग्लोब यहीं तक है, बाहर तक नहीं। हाँ, यहां से मैं लाइट डालूं तो हो सकता है नीचे चले जाए, यहां से लाइट डालूं तो ऊपर हो जाए। तो लाइट नहीं डाल रहा हूं मैं यहां पर, अब किसी तरह का लाइट का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो यहां से मैंने इसको फ्लैट किया। अब जैसे मान लो आप कहोगे ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब पर मैंने बहुत बड़ा खोखला बेलन ले लिया, तो वो ग्लोब कहां तक होगा, जहां तक इसकी लंबाई होगी ना, या कह सकते हो ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लंबाई है, इसी के तो अंदर आएगा, उससे बाहर तो जा नहीं सकता, नहीं है, और उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार यहां पर भी ये बाहर नहीं जा पाएगी बाउंड्री, तो हमने यहां पर इसको फ्लैट कर दिया। कर दिया ना फ्लैट इसको। अब सवाल होता है कि साहब इसकी लंबाई कितनी होगी। अब इसको मैंने फैलाया तो मैंने यहां इस लाइन को भी सीधा खींच दिया, सारे सारे। ये लीजिए, ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो ये वाली लाइन विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री लाइन। अब इसकी लंबाई क्या होगी, आराम से पता लग जाएगा। अब मान लो ये हमारे पास ये पानी की बोतल ले लेते हैं, इस पानी की बोतल को कागज लपेट दिया, और कागज लपेटने के बाद यहां से मैंने काट दिया, ऐसे काट देता हूं, देखिए ये कागज ले लिया। अब देखिए इसमें, इस कागज में भी आप देखोगे आराम से, इस कागज में भी क्वेश्चंस पेपर हैं, इसमें आराम से देख, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पेपरों की अपना काम चल रहा है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, ये लपेट दिया, इसको लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको काट के फैलाना पड़ेगा। और फैलाने के बाद इसकी टोटल ऐसे फैलेगा, ये कागज ऐसे फैलेगा ना। और कहाँ तक फैलेगा, ये जो परिधि है, क्या इस परिधि से बड़ा फैल सकता है क्या, वो नहीं फैल सकता। अब मान लो मैं इसी को काट के और फैलाऊंगा, या फिर इसको काट के फैला देता हूं, ये लीजिए ये कागज है। अब इसको मैंने काट के फैला दिया, तो ये आपको ध्यान है परिधि है। किसकी परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। ये किसकी परिधि है, लघुकृत गोले की परिधि है। लघुकृत गोला क्यों है, कि ग्लोब से हमने स्केल की सहायता से ग्लोब बनाया है। तो इसको यदि फैलाऊंगा मैं तो ऐसे बन गया, और ये फैलाने के बाद ये जो लंबाई आई, इस लंबाई को हम यहां पर कहेंगे 2πr। तो विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, इस लघुकृत वृत्त की या गोले की परिधि के बराबर कितनी है, 2πr। आर किसके द्वारा निकला, आर हमारा जो भी स्केल होगा उसके द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे होते हैं वो पहली पुरानी क्लास है उसमें आपको बता रखा है कैसे आर निकाला जाता है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से निकाल लिया। अब इस लाइनों को हम लोग वापस यहां से फैलाएंगे। अब किस हिसाब से फैलाएंगे, ये नियम आ गए, केवल हम लोग यहाँ बनाना सीख रहे हैं। कैसे बनता है, 30 और ये 60 और ये 90, ये 30 ये 60 और ये 90।
तो 0 30 डिग्री साउथ, 60 साउथ और 90 डिग्री साउथ, 90 नॉर्थ, 30 नॉर्थ और 30। अब ये वाली रेखा भी हमें ये वाला काट के फैलाएंगे तो ये सीधी रेखा के रूप में फैलेंगी ये वाली, तो इनको भी हमने सीधा फैला लिया। ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गई आपकी 30 डिग्री, ये हो गई आपकी 60 डिग्री। अब मैंने 30-30 का डिफरेंट लिया है, यदि अक्षांश 30 के डिफरेंट में है तो देशांतर भी 30 के डिफरेंट में होनी चाहिए। 60, फिर ये हो गया 90, फिर ये हो गया 120 और फिर ये हो गया 100। ठीक है, अब ये 180 डिग्री ईस्ट, ये वाली 180 ईस्ट। इसी प्रकार हम इधर खींच देते हैं 30, 60, 90, 120 और 150। ये थोड़ा डिफरेंट ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं। 180 डिग्री ये वेस्ट है और ये 0 डिग्री है, तो इसमें जो लंबाई है इसकी शुद्ध है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई किसके बराबर है? विषुवत रेखा के बराबर। सभी अक्षांशों की लंबाई बराबर है, किसके बराबर है? विषुवत रेखा के। और यहां पर एक पोल क्या होना चाहिए? एक बिंदु होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है? एक रेखा है। तो इस प्रक्षेप में क्या होता है? पोल है, पोल किसके बराबर दिखाइए? विषुवत रेखा के बराबर। विषुवत रेखा के बराबर है, तो मापनी क्या हो गई? बड़ी। और सभी देशांतर आप देख रहे हैं ये यामोत्तर रेखा है, तो सभी यामोत्तर रेखाओं की लंबाई बराबर है। यामोत्तरों की लंबाई बराबर इक्वल है। ले लीजिए, लंबाई बराबर है। इस प्रकार का जो रेखा जाल प्राप्त होगा हमें, इस प्रकार का रेखा जाल प्राप्त होगा, वो रेखा जाल क्या कहेगा? बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता। इसमें संपूर्ण विश्व दिखाई दिया, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। बचा क्या? बताइए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरे विश्व को दिखाते। कई बार प्रश्न होता है, बच्चे करते हैं, फोन करते हैं, सर ग्लोब पर, बेलनाकार पर दुनिया कैसे दिखाई जाएगी? आप देख लीजिए, ग्लोब पर जितने अक्षांश और देशांतर है वही अक्षांश देशांतर इसमें दिखाइए, लेकिन कितना डिफरेंट है वो अलग है, ये हमें देखना है। तो ये टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। समदूरस्थ प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और त्रिविमीय प्रक्षेप, जिसे गोल प्रक्षेप कहा जाता है, और चौथा मर्केटर प्रक्षेप। इसके 4 पार्ट होते हैं, 2 साधारण होते हैं, 2 मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, चलिए इन मानचित्रों को, ये जितने भी प्रक्षेप हैं, इन प्रक्षेपों को वॉल मैप कहा जाता है। दीवारी मानचित्र में किस प्रक्षेप का सहारा लिया जाता है? बेलनाकार प्रक्षेप का सहारा लिया जाता है। और बेलनाकार में भी किसका सहारा लिया जाता है? तो ज्यादातर मर्केटर प्रक्षेप का सहारा लिया जाता है, यथाकृत का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार आपका क्या बनता है? बेलनाकार प्रक्षेप। अब विशेषताएं आप समझ गए। सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी हैं, एक दूसरे को कितने एंगल पर काट रही है? एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। सभी अक्षांशों की लंबाई बराबर है, विषुवत रेखा की बराबर है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर है, सभी का अंतराल बराबर है, इसमें है ना बराबर। और अक्षांश ऊपर नॉर्थ पर मापनी बड़ी है, साउथ पर भी मापनी बड़ी है, विषुवत रेखा पर मापनी शुद्ध है। बस खत्म कहानी। क्षेत्रफल यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल बड़ा है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल छोटा है और यहाँ पर क्षेत्रफल बड़ा है। ये साधारण आपके कंप्लीट साधारण जो होता है ना विशेषता है वो कंप्लीट होता है।